हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। आज हम यहाँ पर एसएससी जेई के पेपर एनालिसिस के लिए आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है, पेपर एनालिसिस किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए। पेपर एनालिसिस के थ्रू आप ये जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट पे आपको कितनी मेहनत करनी है और अकॉर्डिंगली उसको किस दिशा में लेकर जाना है, कितनी उस पर मेहनत करनी है, कितनी प्रैक्टिस करने हैं, कितने मॉक देने हैं, किसके कितने टाइम देना है, कैसा शेड्यूल बनेगा, तो वो अकॉर्डिंगली आप पेपर एनालिसिस के थ्रू जान पाते हैं। तो अगेन ये स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले करता है, जिसकी वजह से अगेन आप एग्ज़ाम क्रैक करने के कर पाते हैं। तो आज देखते हैं एसएससी जेई का पेपर एनालिसिस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग पिछले 3 सालों में। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। तो बात करते हैं अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की, सोम की, तो 2022 में यहाँ से देखिए कांस्टेंट 6-7 क्वेश्चन यही चल रहे हैं। तो 2022 में 7 क्वेश्चन पूछे गए, 2023 में 7 और 2024 में मतलब जो पिछला साल था वहाँ पे इसी सब्जेक्ट से 6 क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगी, पेपर का लेवल किस तरीके का था वो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की, तो आरसीसी से आपके अगेन ये भी 6-7 का ही कॉम्बिनेशन चल रहा है। 7 क्वेश्चंस थे 2022 और 23 में, और 2024 में लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। फिर स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, 2022 में 5 के करीब क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब 2-3 का रेशो चल रहा है। 2023 में 2 क्वेश्चन थे, 2024 से यहाँ पे 3 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे, ठीक है ना। फिर सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, यहाँ से लगभग देखिए 2022 में 10 क्वेश्चन थे। फिर ये अगेन यहाँ पर 2023 में 6 हुए और अगेन अभी उसी रोल में आ गया 9-10 वाली रेंज में। 2024 में 9 क्वेश्चन थे यहाँ से। फिर बात करते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स से 6 क्वेश्चन थे लगभग 2022 में, और 2023 में 11, और फिर 2024 में अगेन 6-7 की रेंज में ये आ चुका है। फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग के लगभग 11 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, और देखिए 2023 में 10, 2024 में भी 10। तो अगेन आपको एक ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मेहनत करने की काफ़ी ज़रूरत है, मतलब टाइम इरिगेशन इंजीनियरिंग, और ये साथ में हाइड्रोलॉजी भी रहता है इसमें पार्ट। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी आप इसको समझिए, खाली इरिगेशन इंजीनियरिंग नहीं, अलॉन्ग विद हाइड्रोलॉजी है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, अगर 10 या 11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उस सब्जेक्ट में मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर मैं पेपर के पैटर्न की बात करूँ तो जो आपका एसएससी जेई का पेपर 1 का पैटर्न है वो अगेन बेसिकली 200 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं? 200 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। 200 क्वेश्चन में से जो 100 क्वेश्चन हैं वो नॉन टेक्निकल हैं। कैसे हैं? नॉन टेक्निकल, और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पार्ट से यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो नॉन टेक्निकल में जो आपका पूछा जा रहा है वो क्या क्या पूछा जाएगा? वो बेसिकली जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इस तरीके मतलब ये पोर्शन रहेंगे आपके नॉन टेक के। जबकि टेक्निकल में मतलब 100 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ प्योर टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव मार्किंग का भी आपको पता ही है, ये हमने जब पेपर का पैटर्न आप लोगों से पहले डिस्कस किया था तो बताया हुआ भी है, ठीक है ना। तो ये आपको जो पर्टिकुलर एनालिसिस दिया जा रहा है ये CBT 1 का है आपका, क्योंकि पेपर 2 चरणों में होता है। तो CBT 1 का ये एनालिसिस है आपके सामने। 100 क्वेश्चन आएंगे, उन 100 क्वेश्चन में से किस किस सब्जेक्ट में आपको कितना कितना टाइम देना है, कितनी कितनी मेहनत करनी है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए इरिगेशन इंजीनियरिंग, इवन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन 2022 में 23 में पूछे गए, और अब 2024 में 16 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा किस किस सब्जेक्ट को आपको कितना कितना टाइम देना है। 5 से ऊपर जहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 या 5 से ऊपर उस सब्जेक्ट पे आपको टाइम देना ही है। जैसे सोम हो गया, आरसीसी हो गया, सॉइल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इरिगेशन, एनवायरमेंट, इनमें तो और ज़्यादा खास ध्यान देना है, क्योंकि देखो 10 और 16 क्वेश्चन बहुत होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, ठीक है ना। तो आपको इसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिसे कहते हैं वाटर सप्लाई और सीवेज ट्रीटमेंट दोनों आ जाता है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। फर्दर आगे की सब्जेक्ट्स की अगर हम देखें, सर्वे की अगर हम बात करें तो अगेन देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे 2022 में, 2023 में 11, और 2022 में 9 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि 9 क्वेश्चन भी बहुत, एक 100 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन सर्वे के ही आ गए, तो टाइम देने की ज़रूरत है। मतलब डेफिनेटली एक अच्छा पोर्शन कैरी करता है, ठीक है ना। फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी देखो, यहाँ पे 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में। यहाँ पे 8-9 ही थे, लेकिन 2024 में 12 क्वेश्चन पूछे गए। तो अगैन आपको टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। फिर BMC की अगर हम बात करें, BMC देखिए एक मेजर प्रोपोर्शन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। यहाँ पे 2022 में 15 क्वेश्चन थे यहाँ से, 2023 में 18, और 2024 दिस इज़ 24, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, सो दिस इज़ 24, है ना। तो 24 में यहाँ पे 12 क्वेश्चन थे बेटा।
तो अगेन इट्स अ बिग नंबर। आपको बीएमसी को एक हल्का सब्जेक्ट समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीएमसी एक मेजर प्रोपोर्शन कंस्टिट्यूट कर रहा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेपर के लिए। तो 12 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में से 100 टेक्निकल क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन खाली बीएमसी के हैं। तो सोच रहे हो पेपर क्रैक करने के लिए कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपका, है ना। तो और अगर 2023 में देखें तो 18 सोचो 100 क्वेश्चन है आपके टेक्निकल और 18 क्वेश्चन बीएमसी से उठ के आ गए, तो मतलब बीएमसी तो घोट के पी जाओ, ठीक है। फिर मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो मिसलेनियस क्वेश्चन 2022 में 11 थे, 2023 में 9 और 2024 में 10 मिसलेनियस क्वेश्चन देखे गए। तो ऑल इन ऑल अगर हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बीएमसी की भी, तो बीएमसी में खाली बीएमसी नहीं पूछा गया, बीएमसी में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पर्टिकुलरली उसमें इंक्लूड किए हुए हैं उसके क्वेश्चंस भी, ठीक है ना। जो 2-3 क्वेश्चन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के थे तो उसका अलग सेक्शन ना बना के उसी में इंक्लूड किया हुआ है। ऑल इन ऑल एसएससी जेई में जो सब्जेक्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 12 सब्जेक्ट्स के करीब आप लोग देखते हो। तो यहाँ पे आपको 10 ही सब्जेक्ट दिख रहे हैं ऑल इन ऑल, क्योंकि बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में, जैसे इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग का पीछे नंबर बनाया हुआ है, पर वो इरिगेशन इंजीनियरिंग अकेला नहीं है, इट इज़ अलॉन्ग विद द हाइड्रोलॉजी, क्योंकि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की टर्म्स में वहाँ पे वो दिया हुआ रहता है बहुत सारे सिलेबसेस में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगेन जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का बताया, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंट 1 एंड एनवायरमेंट 2। फिर अगर सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग बोलो तो वो भी 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, उनको भी कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी अलग ही होता है, बट अगेन इसको बीएमसी के पार्ट में मतलब दिखाया हुआ है हम लोगों ने, तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली पैटर्न मतलब लेवल के बारे में कि किस लेवल का पेपर आता है एसएससी जेई का। तो हम वो पेपर को क्रैक करने के लिए हमें वो पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि पेपर का लेवल किस तरीके से आता है, और हम अपनी प्रिपरेशन हमेशा उस लेवल से ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि लेवल ऊपर का रखेंगे तो नीचे का तो ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाएगा, लेकिन लेवल नीचे का रखोगे तो ऊपर का कभी क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो पेपर का लेवल को समझने के लिए हम लोग एक सैम्पल पेपर देखेंगे अभी, PYQs में से ही होगा ऑब्वियसली, जो लास्ट ईयर का पेपर था वही मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वहाँ से आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन भी पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल की यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अपने पेपर सैम्पल पेपर की तरफ चलते हैं। देखिए एक सैम्पल पेपर है आप लोगों के लिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये तो आपको नॉन टेक्निकल का पोर्शन है, जनरल रीजनिंग जनरल अवेयरनेस से जो है मैं आपको टेक्निकल पोर्शन यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, वहाँ से आपको लेवल समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे ये आपका टेक्निकल पोर्शन का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे कैलकुलेट द स्लेंडरनेस रेशियो एंड क्लासिफाई द कॉलम टाइप इन अकॉर्डेंस विद IS 456/2000 इफ द डायमीटर ऑफ कॉलम इज 300 mm एंड द इफेक्टिव लेंथ इज 3 मीटर। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगैन RCC से पूछा गया है आपका, तो इस तरीके का क्वेश्चन है, आंसर भी यहाँ पे मेंशन ही है, ठीक है ना। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, लेवल चेक करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट इज द 3R प्रिंसिपल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अगेन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से यहाँ पे क्वेश्चन है। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर बोथ द फेस ऑफ द वॉल ऑफ 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर हाई एंड 30 सेंटीमीटर थिकनेस, इग्नोर थिकनेस फेसेस ऑफ द वॉल। फिर है आपका अगेन फॉलोइंग आर द डाटा ऑफ एक्सट्रीमली फोकसिंग टेलीस्कोप यूज फॉर द टैक्योमेट्रिक सर्वे। स्टाफ इंटरसेप्ट वगैरह दिए हुए हैं और मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे निकालनी है। फिर 15 सेंटीमीटर डाया ऑरिफिस डिस्चार्जिंग फ्रॉम अ टैंक इशू out a jet of diameter 12.75 centimeter diameter at Vena contractor, the coefficient of contraction is, again FM से क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है ना। फिर ये रीजन एजर्शन वाले क्वेश्चन है। देन हाउ इज द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्स। देखिए वैसे तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे जो एसएससी का हम लोगों ने एनालाइज किया है, अगेन जो पेपर का लेवल था वो मीडियम टू टफ की रेंज में आप लोग उसको देखोगे, लेकिन मतलब इसमें हर तरीके के क्वेश्चन है, इजी भी है, मीडियम लेवल के भी हैं और हाई लेवल के भी क्वेश्चन हैं। लेकिन जो पेपर का एनालिसिस के जब आप, क्योंकि सारे शिफ्ट्स के पेपर हम लोगों को देखने पड़ते हैं अकॉर्डिंगली किस किस तरीके से कैसा है, तो जो पेपर का लेवल है अगेन इट इज़ मॉडरेट टू टफर साइड में रहेगा कंपेरेटिवली। तो मेहनत जो करने की ज़रूरत है वो अगेन अच्छे लेवल की मेहनत ज़रूरी होती है किसी भी सेंट्रल लेवल के पेपर को क्रैक करने के लिए। तो मेहनत का जो स्तर है वो हमेशा ऊपर रखें ताकि ये लेवल क्रैक हो जाए। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आई एम नेवर सेड दैट इट इज़ वेरी टफ, मॉडरेट टू टफ है,
तो उसका मतलब ये नहीं कि सारा उसमें टफ वाला पोर्शन ज़्यादा था, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा थे, ठीक है ना। तो अगेन द पेपर इज़ स्टिल इन योर रीच टू क्रैक, ठीक है ना, आपकी रीच में है क्रैक करने के, ठीक है। तो आप उसको ईजिली क्रैक कर सकते हो, और ये कब होगा, जब आपकी मेहनत सच्ची और अच्छी होगी। तो टाइम बहुत कम रह गया है पेपर के लिए। आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर भी दी होगी, और जितने भी बच्चे अब से स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स लाइक आप इसको एज जिसे कहते हैं बेस लेके आगे मूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन यूज़फुल रहा होगा। ये जो PYQs है, अगर आपको ये चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, डेफिनेटली विल प्रोवाइड यू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर कमिंग टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।